जय हिंद दोस्तों, मैं गुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 5वां वीडियो है और आज का टॉपिक है आरंभिक राजनीतिक परिदृश्य भाग 4, जिसके अंतर्गत हम लोग सिख शक्ति का अध्ययन करेंगे। हालांकि सिख शक्ति के संबंध में हम लोग मध्यकाल के दौरान पढ़ चुके थे और देखा था कि गुरु नानक साहब ने सिख पंथ की स्थापना की थी। आज हम लोग पुराने और नए दोनों को मिक्स करके आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुराने वाले वीडियो को और नए वाले वीडियो को दोनों एक साथ करके मैं आपके सामने सिख शक्ति के प्रस्तुत करूंगा और आपको संपूर्ण नॉलेज दूंगा। तो ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सिख शक्ति क्या थी। भक्ति काल में बहुत सारे भक्त एवं संत हुए हैं। भक्ति की दो परंपरा थी, सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा के अंतर्गत हम लोग ब्रह्म के रूप, रंग और आकार को स्वीकार करते हैं और इस परंपरा को मानने वालों को भक्त कहा जाता है। उसी दूसरी तरफ निर्गुण परंपरा के अंतर्गत हम लोग ब्रह्म के रूप, रंग और आकार को नहीं स्वीकारते हैं और तथा इनको इस परंपरा को जो मानते हैं उनको संत कहते हैं, जैसे कि संत गुरु नानक। ठीक है, अब आगे चल के देखेंगे हम लोग अगले अध्याय यानी कि कल ही पढ़ेंगे सूफी परंपरा। वहाँ के जो संत होते हैं उनको पीर कहा जाता है। हालांकि आम बोलचाल में सामान्यतः संत ही यूज कर लेते हैं, लेकिन उनको पीर कहा जाता है। इसी प्रकार इसी में हम लोग पहले संत के रूप में हम लोग गुरु नानक देव का अध्ययन करेंगे, जिनका जन्म 1469 एडी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, जो कि आज वर्तमान में पंजाब में ही है, पंजाब में है, जो कि पाकिस्तान में ही है, ननकाना साहिब में। ठीक है, जो कि रावी नदी के किनारे है। आगे चल के देखेंगे इनकी मृत्यु जो होती है 1539 एडी में होती है करतारपुर, वो भी पाकिस्तान में ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की स्थापना की। यहाँ पर पंथ की स्थापना की, ना कि धर्म की। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि महान व्यक्ति धर्म की परंपराओं से परे होता है। ठीक है, महान व्यक्ति धर्म की परंपराओं से परे होता है, वो मानवता की बात करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुरु नानक साहिब उनके नाम में लगा होता है, साहब लगा होता है। तो साहिब का मतलब होता है ईश्वर, ब्रह्म, प्रमुख और सर्वोच्च। जैसे पटना में है पटना साहिब। ठीक है ना, इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने सिख पंथ की स्थापना की, हमने बताया है अभी। इनका जन्म हिंदू व्यापारिक परिवार में हुआ था तथा इनकी विवाह जो होती बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। इसके बाद इन्होंने फारसी की पढ़ाई की थी तथा मुस्लिम गवर्नर के पास लेखपाल की नौकरी भी की थी। बचपन से ये सूफी परंपरा की ओर आकर्षित थे। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे सूफी परंपरा की ओर आकर्षित थे। शिष्य, इनका जो शिष्य था मर्दाना नाम था, और जो कि वाद्य यंत्र रवाब बजाया करता था। ये जो गुरु नानक देव जी और अपने शिष्य मर्दाना, इनके जो शिष्य मर्दाना थे, घूम घूम कर अपनी शब्द, गीत या पोएट्री गाते थे। और इनका जो शिष्य था रवाब, वो वाद्य यंत्र, इनका शिष्य जो था मर्दाना वाद्य यंत्र रवाब बजाया करता था। आइए देखते हैं और इनके बारे में क्या है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि गुरु नानक देव जी पर सूफी परंपरा का प्रभाव था। आइए समझते हैं थोड़ी एक कहानी के माध्यम से इनके विचारों को, इनके तर्कों को। एक बार क्या हुआ कि जब ये गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाने के साथ पंजाब के प्रांत में कहीं टहल रहे थे, घूम रहे थे और अपने शब्द को गा रहे थे, तभी उन्होंने एक देखा कि कुछ लोग अपने पितृपक्ष के अवसर पर कुछ लोग अपने पूर्वजों को जल चढ़ा रहे थे। उसी क्रम में क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी भी वहाँ पर पहुंचकर और ज़ोर ज़ोर से जल चढ़ाने लगे और कहने लगे, मेरे खेतों को पानी मिल जाए, मेरे खेतों को पानी मिल जाए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बोल रहा है। लोगों ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आपके जो पूर्वज हज़ारों किलोमीटर दूर है, यहाँ से आप उनको जल चढ़ा सकते हैं, तो मेरा कुछ ही किलोमीटर दूर पर खेत है, उनको पानी क्यों नहीं दिया जा सकता है। सभी लोग निशब्द रह गए, तर्क विहीन हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने तर्कशील व्यक्ति थे। आइए इनके विचारों को समझते हैं। गुरु नानक देव जी तर्क, यथार्थ, कर्मकांड का विरोध किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, निर्गुण ब्रह्म का समर्थन किया, जो कि सूफी परंपरा के नज़दीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने जाति भेद का खंडन किया, मध्यम मार्ग को अपनाया, गृहस्थ जीवन में रहते हुए आचरण को अच्छा बनाया और उसके बाद मूर्ति पूजा का खंडन किया एवं संन्यास का विरोध किया।
इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी ये गुरु ग्रंथ साहिब है, जो भी सिख धर्म मानने वाले वो गुरुओं के शिष्य होते हैं, इसलिए जो सिख शब्द है इन्हीं शिष्य से आया हुआ है। उसके बाद इनमें सिख धर्म में सबसे प्रथम गुरु थे अपने गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसके बाद से जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही गुरु की परंपरा में आ गया, उसके बाद से कोई गुरु नहीं हुए। एक बात देखें कि जब इनके धर्म का जो एक सकारात्मक पहलू को देखें तो जो सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं वो बहुत ही जिंदा दिल पुरुष, कर्म योगी, जुझारूपन एवं संघर्षशील होते हैं। उन्हें भीख मांगते हुए नहीं देखेंगे, वो कर्म के माध्यम से अपने जीवन यापन करेंगे। इसी कारण सिख धर्म गतिशील एवं उसका फैला हुआ। उसके बाद देखेंगे कि नानक देव अपने लोगों को समुदाय बनाया, जो अपने लोग हैं उनका समुदाय बनाया और उनके लिए कुछ उपासना नियम बनाए तथा आचरण को उठाने के लिए ये सब सारे उपासना और नियम बनाए। उसके बाद ये क्या किया कि पदों को संकलित कर सामूहिक पाठ करते थे, ठीक है, जिसे गुरुवाणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अपने मृत्यु से पहले उन्होंने अंगद देव को उत्तराधिकारी बनाया, जो कि गुरु पद यहीं से सृजित हो गया और उसके बाद से जो भी आए वो गुरु कहलाने लगे। जैसे इसमें पहले वाले थे हमने पढ़ाई गुरु नानक देव जी, दूसरे अंगद देव जी, उसके बाद अमर जी, उसके बाद रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु हैं। आगे देखते हैं। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। गुरु अर्जुन देव ने ही हर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे आज स्वर्ण मंदिर कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अपने पिछले वाले 4 गुरु जो थे तथा सूफी संत बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर के पदों को एकत्र कर आदि ग्रंथ साहिब का नाम दिया, जिसे हम उनके अंदर जो भी बातें रही है उन्हें गुरुबानी कहते हैं। याद रखें, ये आदि ग्रंथ साहिब है। उसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तेग बहादुर के पदों को शामिल कर, जो कि तेग बहादुर 9वें गुरु थे, इन्हें औरंगजेब ने मृत्यु की सज़ा दी थी। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तेग बहादुर के पदों को शामिल करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया था। ये आदि ग्रंथ साहिब था, यानी कि पहले वाले थे, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया था। इसके बाद इसमें गुरुओं की वाणी संकलित थी। इसके बाद जो भी गुरु की परंपरा थी वो खत्म हो गई और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु की दर्जा दे दिया गया। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का मतलब होता है पवित्र, पंथ का मतलब होता है सेना, पवित्र सेना। इनके समय में इस्लाम की शक्तियाँ पनप रही थी बहुत तेज़ी से। उसके बाद जिसमें हिंदू मुस्लिम टकराव देखने को मिल रहा था। इसके बाद उस समय बहुत सारे धर्म परिवर्तन हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। इस पवित्र सेना का प्रमुख उद्देश्य, खालसा पंथ का इस पवित्र सेना का प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था, क्योंकि धर्म परिवर्तन हो रहा था, बहुत सारे युद्ध रहे थे। इसके लिए उन्होंने 5 प्रतीक बनाए, जिसे समूह से अलग से पहचाना जा सके। 5 प्रतीकों को पहनने वाला अलग से ही समूह में नजर आ जाए, जिसे पंच ककार की संज्ञा दी, जिसके अंतर्गत केस, लंबे केस हो, कृपाण हो, कंगा हो, चाहे कहे कि लंबा केसों को संवारने के लिए, तथा कच्छा और कड़ा अस्त्र के रूप में इन्होंने पंचककार की स्थापना की। इन सब को जो धारण करता था उन्हें सिख कहा जाता था। सिख धर्म के स्थापना के पीछे एक और कहानी है कि सभी जाति के लोग इसमें शामिल थे। कैसे कि सभी घर से एक संतानों की मांग की गई और उनको दीक्षा दी गई और दीक्षा देकर उनको सिख बनाया गया, और ये पंचककार जो धारण किए वही सिख कहलाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जो गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ है, गुरु नानक देव जी पहले वाले जो उनके प्रथम गुरु थे, उनके जन्म पर गुरु पर्व के तौर पर मनाया जाता है। कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन गुरु पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर जो गुरु हैं ज्ञान के प्रतीक हैं। इसके बाद देखेंगे कि गुरु नानक देव ने 3 बातें कही। ईश्वर के नाम के स्मरण से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ईश्वर का नाम बार बार लेंगे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने शब्द का यूज किया था और गुरु की महिमा के संबंध में बात कही थी। तो 3 शब्द ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और थोड़ी सी एक जानकारी के लिए, इनके जो 6वें गुरु थे गुरु हरगोविंद ने औपचारिक धर्म न्यायालय की स्थापना की, जिसे हम लोग अकाल तख्त कहते हैं।
सिखों का उद्भव सैन्य शक्ति के रूप में न होकर धर्म पंथ के रूप में हुआ था, जिसके संस्थापक रूप में गुरु नानक देव जी को हम लोग जानते हैं। इनके चौथे गुरु रामदास जी ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बनवाने की शुरुआत की थी, जिनका समयकाल 1575 से 81 के बीच में रहा है। हालांकि गोल्डन टेम्पल का पूर्ण निर्माण अर्जुन देव के समय 1589 AD में रहा है। इन्होंने गुरु के माध्यम से ही सिख धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया धर्म पंथ के रूप में। किंतु मुगल शासन की नीतियों के कारण जो सिख धर्म था वो सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, क्योंकि औरंगजेब की धर्मांधता और हिंदू धर्म के विरोधी नीतियों के कारण सिख धर्म एक सैन्य शक्ति के रूप में आगे बढ़ा। अब हम लोग फिर आराम से देखते हैं कि जो ये अपने मुगल शासक थे सिख धर्म के प्रति क्या नज़रिया रखते थे। तो अकबर ने सिख धर्म को सहयोगी माना। इन्होंने कहा कि सिख धार्मिक पंथ था, इनसे राज्य के लिए कोई खतरा नहीं है, इनसे सहायता लिया जा सकता है। जहांगीर वहीं पर सिख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, ऐसा इसका मानना था। इससे मुगल साम्राज्य का खतरा हो सकता है। इसी क्रम में घटना होती है कि जहांगीर के एक पुत्र होते हैं खुसरो, इन्होंने विद्रोह करके सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के पास जाते हैं और अर्जुन देव ने इनको अपने शरण में ले लिया। इस वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी। औरंगजेब ने सिखों को खतरनाक माना, इसके लिए सिख खतरनाक हो सकते हैं ऐसा माना इनने, जो मुग़ल सल्तनत को उखाड़ फेंक सकता है। और आने वाले जो भी औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, सिख शक्ति जो थी एक बड़ी शक्ति साबित हुई, बन चुकी थी और साबित भी हुई, राजनीतिक शक्ति के रूप में भी एक साबित हुई। गुरु हरगोविंद जी ने इनको लड़ाकू समुदाय में बदलने की शुरुआत की। इनको लगने लगा था कि परंपराएं मान्यताओं जो हमारी परंपराएं और मान्यताएं हैं जो मुग़ल शासक है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। बाद में 10वें गुरु गोविंद सिंह सैन्य शक्ति के रूप में सिख शक्ति को बदल दिया। ये प्रतिभाशाली सेनापति थे। इनके 3 शब्द थे, नाम, शब्द और गुरु, और ये महत्वपूर्ण शब्दावली थी, इसको दिमाग में रखिएगा। उसके बाद खालसा एक शब्द का इन्होंने ईजाद किया जिसका मतलब होता है विशुद्ध। खालसा में शामिल होने के लिए धार्मिक अनुष्ठान कराया जाता था, जिसके लिए मीठे पानी को तलवार से घोला जाता था और उसके बाद उसका पान किया जाता था। एक धार्मिक दीक्षा दी जाती थी। उसके साथ साथ पंचककार यानी कि कटार, कच्छा, केस बढ़ाना, कंघा और कड़ा रखना, ये जो रखेगा वो सिख के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा जो सिख शक्ति है पंजाब के जाट किसान और छोटी जाति के लोगों में खूब पनपा और खूब फैला। खालसा की स्थापना सिख भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। इसके गठन के साथ ही सिखों की सैन्य शक्ति बढ़ गई। सन 1800 AD तक सिखों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठा शक्ति को हराया तो दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में शून्यता आ गई थी। ऐसे समय में ही रंजीत सिंह जिनका समय का 1780 से 1839 के बीच में रहा, इनका उदय होता है। आइए थोड़ा सा पंजाब के संबंध में ध्यान करते हैं। आइए थोड़े पंजाब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो पंजाब था छोटे छोटे जागीर का मतलब मिसल होता है, उसमें बटा हुआ था, यानी कि 12 जागीरों में बटा हुआ था। एक मिसल था, उसी में सुकरचकिया मिसल, यहीं के महाराजा रणजीत सिंह के पिताजी यहीं के प्रमुख थे, यानी कि जमींदार थे। जब रणजीत सिंह 12 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनकी माता ने एक काउंसिल या परिषद बनाकर उस मिसल सुकरचकिया मिसल का शासन किया। 17 वर्ष की अवस्था में रणजीत सिंह ने सुकरचकिया मिसल का कमान संभाली। ये बहुत दूरदर्शी आदमी थे। ये अपने यहाँ यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त कर सेना को प्रशिक्षित किया, आधुनिक हथियार चलाने और अनुशासन को देखते हुए सेना का आधुनिकीकरण किया। धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार होने लगा, कश्मीर और सिंध तक का। सिख राज्य की स्थापना की। इनके राज्य में गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा, मुसलमान ये सभी लोग शामिल थे सेना में, और इनके अंदर बिल्कुल धर्मांधता नहीं थी। इनकी फ़ौज एशिया की दूसरी फ़ौज मानी जाती है, पहली ईस्ट इंडिया कंपनी के थी। ये उदारवादी विचार के थे और श्रेष्ठ लोग इनके दरबार में रहा करते थे। ये फ़कीरों के पाँव के धूल को अपनी दाढ़ी से पोंछा करते थे। ये धर्मपरायण का साफ साफ दिखाता है। उसके बाद देखेंगे कि इनके समय में अंग्रेज़ बहुत तेज़ी से अपने को मजबूत कर रहे थे। इस बात की जानकारी रणजीत सिंह को थी और इसने टकराने की गलती नहीं की।
1809 में रंजीत सिंह सतलज, एक सतलज नदी होती है, सतलज के इस पार रंजीत सिंह का शासन था और सतलज नदी के इस पार वाला मतलब इधर अंग्रेज़ों का शासन था, इधर मान के चलते हैं रंजीत सिंह का शासन था। तो ये चाहते थे कि क्रॉस करके सतलज नदी क्रॉस करके अपने साम्राज्य का विस्तार करें, परंतु अंग्रेज़ों ने इन्हें रोका। इन्होंने भी राजनीतिक यथार्थवाद को स्वीकार किया और अपने राज्य को अंग्रेज़ों के आक्रमण से बचा लिया, नहीं तो अगर विस्तार कर देते अंग्रेज़ इन पर आक्रमण करता। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद सिविल वार छिड़ जाता है। इनके बेटे दिलीप सिंह थे और दिलीप सिंह की मां महारानी जिंदल को ब्रिटिश सेना ने कैद कर लिया और चुनार निर्वासित कर दिया। उसके बाद 1849 में द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध में सिख पराजित हुए और डलहौजी की हड़प नीति थी, जिससे उनके पूरे राज्य को सिख राज्य को अपने में मिला लिया और महारानी जिंदल और उनके बेटे दिलीप सिंह को लंदन भेजकर पेंशन पर वहीं पर रखा। और इस तरह से सिख राज्य का समापन हो जाता है। आइए अब थोड़ा सा जितने भी सिख के 10 गुरु हैं उनके महत्वपूर्ण योगदानों को एक लिस्ट में देख लेते हैं जो प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सिख धर्म के 10 गुरु थे। 10 गुरुओं के संबंध में थोड़ी सी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले गुरु नानक देव थे, समय काल 69 से 39। सिख धर्म के संस्थापक जन्म तलवंडी ननकानाबाद जो कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, 1469 में। मृत्यु करतारपुर में हुई थी, जो कि आगे चल के इन्होंने लंगर और पंगत और संगत की व्यवस्था का प्रारंभ किया था। दूसरे गुरु होते हैं अंगद, जो इनके शिष्य होते हैं। इनका समय काल 1539 से 52 होता है। आरंभिक नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्होंने किया था। लंगर को इन्होंने अस्थायी बना दिया था। उसके बाद अमरदास होते हैं 52 से 74। गद्दी गोविंदवाल में स्थापित किया। अकबर ने इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी और बीबी भानी का विवाह रामदास से हुआ था, यानी कि अमरदास ससुर हुए रामदास के, रामदास दामाद हुए अमरदास के, जिनका समय काल 74 से 51 के बीच में रहा। अमृतसर नगर इन्होंने बसाया था। उसके बाद गुरुपद इनके बाद रामदास के बाद पैतृक हो गया था। इनके पुत्र अर्जुन देव होते हैं, जिनका समय काल 1581 से 1606 के बीच में रहता है। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। अमृतसर में तालाब के मध्य हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल 1589 में बनाया। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की और 6 में जहांगीर द्वारा इनको मृत्यु दंड दे दी गई थी, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो को इन्होंने संरक्षण दिया था। उसके बाद हरगोविंद आते हैं 1606 से 1645 के बीच में। सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ इन्होंने किया था। अमृतसर नगर की किलाबंदी इन्होंने की थी। फिर उसके हर राय आते हैं 1645 से 1661 में। दारा सिकोह को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। इनके पुत्र का नाम था राम राय। पुत्र की जगह हरकिशन को बनाया था। 6 वर्ष की में उत्तराधिकारी बनाया था। हरकिशन का समय काल 1661 से 64 में रहा। ये 6 वर्ष का था, यानी कि 9 वर्ष में जाते जाते इसकी मृत्यु हो जाती है चेचक से। उसके बाद तेग बहादुर आते हैं, हरगोविंद के पुत्र होते हैं। ये जो हरगोविंद होते हैं इनके पुत्र होते हैं। इन्हें उत्तराधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। औरंगजेब ने दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है, फांसी दिलवा दिया था। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह आते हैं। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आनंदपुर नगर की इन्होंने स्थापना की। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इसके बाद पुरुष सिंह लगाएंगे और महिलाएं कौर लगाएंगी, ऐसी टाइटल की व्यवस्था की परंपरा इन्होंने शुरू की थी। पंच ककार पीछे पढ़ा था, उसकी शुरुआत इन्होंने की थी। और आदि ग्रंथ का पुनः संकलन गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। और नांदेरी गोदावरी के तट पर 1708 ईस्वी में कोई पठान था, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। आइए थोड़ा सा हम लोग फैक्चुअल जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद अपना सिख शक्ति को समाप्त करते हैं। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे, जिनका समय काल 1708 से 16 के बीच में था, क्योंकि सिख धर्म में 10वें गुरु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई थी और आदि ग्रंथ साहब को ही गुरु की दर्जा दे दी गई। ये सेनापति थे जम्मू कश्मीर में। लक्ष्मण देव इनका नाम था वास्तविक, लेकिन गुरु गोविंद सिंह गुरु बख्श सिंह से नाम से बुलाते थे। प्रारंभ में मुगलों से इनकी लड़ाई हुई, लेकिन 1716 में इन्हें दिल्ली में फर्रुखसियत के समय फांसी दे दी गई। यहाँ से सिख धर्म टूटने लगा, किंतु पानीपत का तृतीय
युद्ध में अब्दाली ने ईरानी जो था हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। यहाँ से सिख शक्ति का फिर से उत्थान होने लगा था। और आगे चल के हम लोगों ने देखा था कि पंजाब जो 12 मिसलों में बटा हुआ था, रंजीत सिंह ने धीरे धीरे उसको मजबूत किया। लेकिन रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद से आपस में ही जो उत्तराधिकारी थे गृह युद्ध में फंसे रहे। उसके बाद खड़ग सिंह आते हैं, उसके बाद दिलीप सिंह आते हैं, दिलीप सिंह की माता जिंदल को, फिर अंतिम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद से इनके सिख साम्राज्य को पूरा का पूरा डलहौजी ने हड़प कर समाप्त कर दिया था। तो ये थोड़ी सी कहानी रही। लेकिन थोड़ा सा समय काल को देखें तो क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध हुआ करता था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46 के बीच में हुआ था, जो कि लाहौर की संधि 1846 में हुई थी और मोरवेल की संधि 1846 AD में हुई थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 48 से 49 में, यहाँ से सिख पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। एक कोहिनूर की घटना होती है। कोहिनूर जो गोलकुंडा के खान से निकलकर ईरान पहुंचता है। शाह शुजा जो ईरान का अमीर होता है, ये रणजीत सिंह को देता है। और रणजीत सिंह जब ये इस यहाँ पराजित हो जाते हैं तो फिर जो कोहिनूर हीरा है अंग्रेज के महारानी के पास पहुंच जाता है और उनके ताज में आज भी कोहिनूर हीरा वहाँ जड़ा हुआ है। तो ये रही अपनी सिख शक्ति। अगले लेक्चर से हम लोग यूरोपीय शक्तियों का आगमन भारत में पढ़ेंगे। तो भारतीय शक्ति इतना ही थी आधुनिक भारत के समय में। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।